अवसर हमारे बहुत सारे होते हैं, उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। क्योंकि अगर हम काम को लेके बैठेंगे तो आप शायद गिनती भी नहीं कर पाएंगे, इतने काम होते हैं। आधार कार्ड बनाना हमारा काम है, बच्चों को टीकाकरण करवाना हमारा काम है। अब जो कोरोना वैक्सीन हो गई है उसको भी जो कहते हैं संपूर्ण एक तरह से हमें पूरा एरिया कवर करना होता है। हर एक बंदे को फर्स्ट डोज लगी है, सेकेंड डोज लगी, उसकी लिस्ट बना के देनी होती है। हम लोग बहुत परेशानी मतलब फेस करते हैं। हम यहाँ पे धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे को मान दिया जा रहा है और हमारे साथ बहुत हमारे पास वर्कलोड है, और उस वर्कलोड की वजह से जितना हमारे पास वर्कलोड है उस हिसाब से हमारी सैलरी नहीं है। मानदेय दिया जाता है, सैलरी नहीं दी जाती, तो हमें सैलरी भी इस हिसाब से तो दी जाए जितना हमारे से काम करवाया जाता है। जनगणना करनी हो, इंसानों की जनगणना, पशु जनगणना, सब कुछ हम ही से करवाया जाता है। बच्चों के टीका कार्ड, प्रेग्नेंट का रिपोर्ट रखना, उन सब कामों को हमसे ही लिया जाता है। इसके बावजूद हमारा कोई मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 31 जनवरी से चल रही है, लेकिन इन तमाम मांगों को लेकर के हम पिछले साल से संघर्षरत है। 2020 में हमने 2021 7 सितंबर को हमने एक चेतावनी रैली की थी दिल्ली सचिवालय पर, जिस वक्त हमसे महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनसे हमारे एक प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई थी। उस वार्ता में उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर हमारे मांग पत्र की सभी मांगों पर कोई ठोस जवाब आएगा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, हमने 4 महीने 5 महीने इंतजार किया। दोबारा हमने दिल्ली सचिवालय पर राजेंद्र पाल गौतम जी से मुलाकात करने की कोशिश की। जब सरकार की तरफ से हमें कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तब हम यहाँ 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। 31 जनवरी से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जिसके दौरान हमने अपनी मांगे रखी हैं कि हमें सबसे पहले हमारी मांग ये है कि हमारा जो काम है उसे पक्का किया जाए। हम लोग को एक जो सस्ता श्रम है हमसे जो लिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत ही खिलाफ हैं। हम लोग को जो मानदेय है वो समय पे नहीं दिया जाता है, और मानदेय भी हमारा बहुत कम है, जिससे हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका सिर्फ इसी मानदेय से ही खर्चा चलता है। 31 तारीख से हमारा धरना चल रहा है कि हम रैली में रोज आ रहे हैं। 31 जनवरी से हमारा ये धरना है और हम रोज आ रहे हैं। केजरीवाल मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम 2017 में भी 58 दिन की हड़ताल पे बैठे थे, तब केजरीवाल जी ने 5000 सैलरी को हमारा 10,000 कह के बढ़ाया था, लेकिन 10,000 सिर्फ एक बार आया। उसके बाद वही हमारा 9,700 इस तरीके से हमारा आ रहा है, और वो भी सैलरी हमारी टाइम पे मिलती नहीं है। और अब तक कोई भी हमारे शुद्ध बुद्ध पूछने तक नहीं आया है। जब तक हमारा हक नहीं रहे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और नहीं मानेगा तब दिन रात की भी करेंगे हड़ताल, और भूख हड़ताल भी बैठेंगे। हमें इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि सोशल वर्कर ये सब कि हो तुम तो तुम्हें तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ऐसा करने। सोशल वर्कर भी क्या उसकी फैमिली नहीं होती है? क्या उसको आगे कुछ काम नहीं करने होते हैं, या अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना या कुछ करना नहीं होता है? एक फोन हमें और दे दिया गया कि आपकी लोकेशन, कहा तो ये गया था कि ये बहनों गिफ्ट दिया जा रहा है रक्षाबंधन पे, लेकिन वो फोन से हमसे इतना काम लिया जाता है, रजिस्टर वर्क में, फोन में, हर चीज में लोकेशन दो, एरिया में कहाँ पर हो तुम, नाइट डे भी उस फोन का हमारा काम रहता है। अगर हम छुट्टी पे भी हैं तो फोन की हमारे को लोकेशन जानी चाहिए, इस क्या कहते हैं फोन में हमारा सारा काम होना चाहिए। यहाँ सिर्फ स्ट्रगलिंग ही है, स्ट्रगलिंग, और मानदेय जो है हमारा बहुत बहुत कम है। हमसे हर तरह के सर्वेज वगैरह करवा लिए जाते हैं, और लेकिन फिर भी हमें जो मानदेय दिया जाता है वो सफिशिएंट नहीं है। आज तक भी अब भी रेंट भी हमारा, जहाँ पर हमारी आंगनबाड़ियाँ खुलती है ना,
उनका रेंट तक नहीं आता, वो हमारे सर पे चढ़ जाते हैं उनके, हमें अपनी जेब से कहना पड़ता है, वो ऑनर भी हमारे सर पे चढ़ जाता है। अभी सुबह भी मेरे पास फोन आया। कोविड के दौरान हम में से कई वर्कर्स, हेल्पर्स पॉजिटिव हुई हैं, कोविड पॉजिटिव हुई हैं, तो भी हमें 10 दिन की छुट्टी भी हमारे खुद के 20 छुट्टियों में से, साल के 20 छुट्टियों में से काटी गई। और साथ में अगर हमें 2 बार हम पॉजिटिव हो गए या 3 बार हो गए हैं तो हमारी तनख्वाह भी काट ली गई है। 7-7 हजार रुपए कटे हैं किसी वर्कर के। नहीं, हमें 2 साल हो गए कोरोना में काल में 1 मास्क मिला था सिर्फ। ये बताओ 2 साल तक 1 मास्क में कोई रह जाएगा? नहीं, कोई सैनिटाइजर। और कई सारी बहनें तो हमारी कोरोना में पीड़ित होके खाने के दौरान और उनकी डेथ हो गई, उसके परिवार को संभाल दिया केजरीवाल ने। और जैसे अभी ये जो कोरोना से हमारी एक फ्रेंड की डेथ हुई है, उनके बच्चों को भी हमने कुछ किया है, उनके लिए भी भाई सबको बोला है कि 100-100 रुपए इकट्ठे करो और ये करो। हमको लगे हुए 35 साल हो गए और हम ऐसी गोटे से हम हमारी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, घर में मजदूर आदमी है हम, और हमें 90 रुपए से नौकरी कर रहे हैं। 90 रुपए में क्या होता है? 90 रुपए में कुछ नहीं होता। कुछ होता हो तो बता दो। तुम 90 रुपए में अपनी गृहस्थी पाल सकते हो? बड़े आदमी, सबसे बड़े से बड़े आदमी, छोटे से छोटे, छोटा आदमी पाल रहे, गरीब आदमी पाल रहा है। जिस लेडीज के पास 5,000 सैलरी है और वो किराया दे रही है और 2 बच्चों को कहाँ से पढ़ा लेगी, ये बता दीजिए। हमारी समस्या का समाधान है कैसे कैसे हम अपने जीवन को हम आगे बढ़ा रहे हैं कष्ट करके, उसमें हमारे केजरीवाल सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। अभी हम अपने तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे, 4800 रुपया होता है। 4800 रुपए में क्या होता है? 4800 रुपए में है? हम अपने बच्चे पढ़ाएं या घर चलाएं, क्या करें? जो हमारी सैलरी में बढ़ोतरी करे, क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उस हिसाब से हमें कुछ भी सैलरी नहीं दे रही सरकार। जितनी भी आंगनवाड़ी कर्मी हड़ताल में शामिल है, हड़ताल खत्म होने के बाद विभाग और डिपार्टमेंट और सरकार उन पे किसी भी तरीके का पीनल एक्शन, उनको विक्टिमाइज करने का काम ना करे। दूसरा, हमारे जिस तरीके से कार्यभार बढ़ रहा है और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में भी वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा ये है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को पेंशन की सुविधा दी जानी चाहिए। तो आप अपने लिए चाहते हैं सारी सुविधाएं हो, आप जनता का पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो कोविड के दौरान अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर लोगों के बीच जा रहे हैं, आप उनको एक लिविंग वेज नहीं दे सकते हैं। वरना कुर्सी छोड़ दो।